दोस्तों, प्रिज्म क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था एक्सरसाइज 1.2। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, थर्ड से हम लोग को करना है। तो बेसिकली इसमें आपको सीखना है 1-1, दूसरा है मेनी वन, तीसरा है अनटू और चौथा है इनटू। तो यह चार फंक्शन को हम लोग को चेक करना है। तो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वह बॉक्स ऑपरेटर फंक्शन से है। बॉक्स ऑपरेटर फंक्शन से है। तो ये बॉक्स ऑपरेटर फंक्शन क्या होता है यह जानना आपको जरूरी है। तो पहला बॉक्स ऑपरेटर में आता है, वो आता है आपका मॉड एक्स, दूसरा सिग्नम फंक्शन और तीसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स और फ्रैक्शनल पार्ट। ये 5 फंक्शन आपके पास बॉक्स ऑपरेटर के होते हैं। तो पहला आपका पास है मॉड एक्स फंक्शन। तो यहां पर फंक्शन x इजकल टू मॉड एक्स, तो मैक्स फंक्शन ऑफ माइनस एक्स कॉमा एक्स, यानी मॉड एक्स फंक्शन एक मशीन है। वह मशीन जो है माइनस एक्स और एक्स निकालती है और दोनों में जो बड़ा होगा वो होगा। यानी यहां पर एक बार ग्राफ y बराबर x का खींचेंगे, एक बार y बराबर माइनस एक्स का खींचेंगे। तो y बराबर x का ग्राफ खींचे, y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ खींचे। ये आपका है y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ और ये है y बराबर x का ग्राफ। तो यहां पर तुम्हारे पास क्या है कि दोनों में मैक्सिमम ये वाला है, तो ये मिट जाएगा और इसमें ये है। इसीलिए कभी कभी बुक तुम देखोगे तो मॉड एक्स फंक्शन को लिख देगा डायलेमा में, यहां x ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स लेस देन 0 और 0 x बराबर 0। अब यह फंक्शन को तुमको चेक करना है कि 1-1 है कि मेनी वन है। यानी यह ग्राफ तुम्हारे पास ऐसे है, एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचोगे तो यह 2 बार कटेगा, यानी यह मेनी वन है। अब तुम्हारे पास क्या है, अनटू है कि इनटू है। तो अगर यहां पर फंक्शन डिफाइन रियल टू रियल दिया हुआ है तो उस सिचुएशन में यहां पर y जो वैल्यू निकलेगा वह केवल नॉन निगेटिव रियल नंबर निकल रहा है। यानी y छोटा हो गया r से, अर्थात यह इनटू फंक्शन है। तो आपको ये बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आएगा यह बात तुमको जानना है। तो आपको यहां पर क्वेश्चन आएगा कि फंक्शन x इजकल टू मॉड एक्स, शो दैट फंक्शन इज मेनी वन इनटू फंक्शन। या निगेटिव केस में बोलेगा तो 1-1 फंक्शन नहीं है, अनटू फंक्शन नहीं है। 1-1 को चूंकि इंजेक्टिव कहते हैं, अनटू को सर्जेक्टिव कहते हैं, तो यह लिखेगा कि नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव फंक्शन। यही तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे पास हो गया है। अब तुम्हारे पास अगला प्रश्न कौन पूछेगा, ये भी बात तुम्हारे पास आ ही गया होगा कि देखो ये मॉड एक्स के बाद सिग्नम फंक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्नम फंक्शन, पूरा नाम इसका सिग्नम फंक्शन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यहां पर सिग्नम फंक्शन यानी y बराबर तुम्हारे पास या फंक्शन x इजकल टू सिग्नम x है। तो अब सिग्नम x है तो यह बात को समझो कि यह मशीन है, ये 1 देगा जब ग्रेटर देन 0 होगा, -1 देगा जब लेस देन 0 होगा, और 0 होगा तो 0 होगा। यानी यह एक मशीन ऑपरेटर है, जहां पर यह 0 से बड़ा होगा तो 1 देगा, 0 से छोटा होगा -1 देगा, और 0 रहने पर 0 देगा। अब सिग्नम ऑफ x का ग्राफ कैसे होगा? तो यहां पर तुम्हारे पास ये 0 तो होगा ही, 0 से बड़ा पर ये होगा, और 0 से छोटा पर ये होगा। अब इसी को कोई कोई बुक ऐसे भी लिख सकता है कि सिग्नम ऑफ x डायलेमा, ये मॉड x बाई x या x बाई मॉड x। तो यहां पर ध्यान देना x नॉट इक्वल 0 पर ये देगा, यानी 0 नहीं रहने पर ये +1 या तो -1 देगा, और नीचे लिखा रहेगा 0 जब x बराबर 0। कभी कभी लोग इसी को सिग्नम फंक्शन समझ जाते हैं, ऐसा बात नहीं है, 0 भी यहां पर इंक्लूड होगा। अब तुम्हारे पास देखो, अगर यह x एक्सिस के पैरेलल खींचोगे तो बहुत बार कटेगा, यानी यह फंक्शन मेनी वन है। अब तुम्हारे पास y की अगर वैल्यू बोलो तो यहां पर y की 3 ही को वैल्यू आती है, वह है -1 0 1, यानी इसका जो रेंज है वह -1 0 1 है, और कोडोमेन पूरा रियल है, तो रेंज जो है कोडोमेन का इक्वल नहीं है, अर्थात यह फंक्शन इनटू है। यानी तुम कह सकते हो कि जो सिग्नम फंक्शन है वह मेनी वन इनटू फंक्शन होता है, मेनी वन इनटू फंक्शन होता है। अब तुम्हारे पास तीसरी फंक्शन है तुम्हारे पास, जो तुम्हें जानना है, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन को अब हम कैसे करेंगे, यह बात को तुमको जानना है। तो y इजकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन, इसका मतलब होता है बिफोर इंटीजर्स। इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है नीचे की ओर खींचना, यानी ग्राफ को नीचे की ओर खिंचाएगा। अब देखो, यह y बराबर x का ग्राफ खींचेंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, y बराबर x। अब तुम्हारे पास ये ग्राफ खींचते चला गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का मतलब होता है नीचे की ओर खींचना, यानी यहां से यहां तक ये जो ग्राफ है यह नीचे की ओर खींचा गया। यहां पर नीचे की ओर खिंचाया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का फाइनल ग्राफ तुम्हारे पास ऐसे आ गया। यही बुक में दी हुई रहती है, लेकिन रियल में ग्राफ कैसे खिंचाता है यह आपको दिखाया गया। इसको स्टेयर फंक्शन कहते हैं क्योंकि स्टेयर जैसा है। अब तुम्हारे पास क्या है कि ये स्टेयर फंक्शन भी है। अब जो है जेईई मेन से लेकर बोर्ड में काफी क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर से पूछे जाते हैं। यह बात बिल्कुल याद रखिएगा
नीचे की ओर खींचना होता है। एक छोटा सा बात हम लोग अभी और ले लेंगे, फंक्शन x इजकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर्स एक्स स्क्वायर। तो अब तुम्हारे पास यहां इंटरवल लेने की खासियत है कि जब यहां x था तो एकक इंटरवल लिया, यहां एक्स स्क्वायर है तो अब रूट में लेना होगा, तो 0 1 √2 √3 √4 और एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे हो जाएगा। और यहां पर भी इसका अर्थ होता नीचे खींचना। तब तुम्हारे पास से लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। इसी ढंग से अगर एक्स क्यू रहता तो यहां पर क्यू रूट ले लेता, अगर यहां पर 2x होता तो यह इंटरवल एक का नहीं लेकर के ये हाफ का इंटरवल लेता, तो तुम्हारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर्स भी क्लियर हो गया। अब तुम्हारे पास नेक्स्ट है, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर्स कैसा फंक्शन हुआ, तो यह मेनी वन है और इनटू है। अब क्योंकि ये केवल इंटीजर्स देगा, ये रियल तो पूरा होती है, तो मेनी वन इनटू है। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि अगली फंक्शन है स्मॉलेस्ट इंटीजर्स फंक्शन। तो यहां पर तुम देखोगे कि स्मॉलेस्ट इंटीजर्स फंक्शन कह रहा है, तो यहां पर स्मॉलेस्ट इंटीजर्स फंक्शन को देखो कोई कोई बुक में क्या करता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स इसको लिख देता है, तो उसको लिखना पड़ेगा कि यह जो है लेस देन इक्वल देन। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का सिंबल ऐसे लिखते हो तो ये ऑथराइज हो गया। स्मॉलेस्ट इंटीजर्स का सिंबल ऊपर की ओर होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स चूंकि नीचे खींचता है, इसे इसको फ्लोर फंक्शन कहते हैं, और स्मॉलेस्ट इंटीजर्स फंक्शन ऊपर खींचता है, इसलिए इसको सीलिंग फंक्शन कहते हैं। तो यह बात जो है बिल्कुल आप यहां पर ध्यान देना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स जो फंक्शन है ऐसे होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन। इसका मतलब होता है बिफोर इंटीजर्स, इसका मतलब होता है बिफोर इंटीजर्स, यानी नीचे की ओर खींचना। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि यहां पर ये है स्मॉलेस्ट इंटीजर्स, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर्स फंक्शन, तो ये होता है आफ्टर इंटीजर्स, और इसका मतलब होता है ऊपर की ओर खींचना। और चूंकि नीचे खींचेगा तो फ्लोर पर होगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर फंक्शन, और ये ऊपर खींचेगा तो सीलिंग पर होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं सीलिंग फंक्शन। अब देखो तुम्हारे पास दोनों का हम ग्राफ एक ही साथ में खिंचा दें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब यहां पर तुम्हारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का देखो, तो इसके इंटरवल 0 थी, 1 2 3 4, नीचे की ओर खींचेगा, ये भी नीचे की ओर खींचेगा, ये भी नीचे की ओर खींचेगा। अब यहां पर तुम्हारे पास -1 -2 -3 नीचे की ओर खींचेगा। यानी इसकी फाइनल ग्राफ स्मॉलेस्ट इंटीजर्स में क्या होगा, देखो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये नीचे की ओर खींचता है, ये ऊपर की ओर खींचेगा। तो ऊपर की ओर कैसे खींचेगा,
इसको ऊपर खींच लेगा, यानी ये आएगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ ये होगा। यह ध्यान देना। यानी इसका जो ग्राफ होगा वह -1 से ए यानी तुम्हारे पास कैसे होगा यह बात को क्लियर हो गया। और चूंकि ये दोनों फंक्शन मेनी वन इनटू होगा। अब देखो इसको प्रैक्टिकली लाइफ में देखो, अगर इस पाई को ग्रेटेस्ट इंटीजर्स में रखते हो तो 3.14 होगा, बिफोर इंटीजर्स कह रहा है तो 3 होगा, और इसी पाई को स्मॉलेस्ट इंटीजर्स में रखते हो तो 3.14 होगा, और इसको बिफोर कह रहा है, इसका आफ्टर कह रहा है तो 4 होगा। तुम्हारे पास चौथी फंक्शन भी क्लियर हो गया। तुम्हारे पास पांचवा जो है वह तुम्हारे पास क्या है, यह बात को तुम्हारे पास क्लियर करना है। वो है फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग करेंगे क्लियर। तो यहां पर जो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, फंक्शन x इजकल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x। यानी फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसा होता है यह जानना जरूरी है, और उसकी पीरियड क्या होता है इसकी भी चर्चा करना होता है। तो यहां पर 0 है, 1 2 यह फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हो गया। देखो इसका पीरियड एकक है, इसलिए भी ध्यान देना कि फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है। अब देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचोगे बहुत बार कटेगा, यानी मेनी वन फंक्शन है, और y का पूरा वैल्यू नहीं है, y का एक लिमिट है कि y का वैल्यू 0 से 1 के पहले होता है, यानी यह इनटू फंक्शन है। यानी तुम्हारे पास ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो बॉक्स ऑपरेटर फंक्शन होते हैं वो सब के सब वह नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव फंक्शन होते हैं। यह सभी के सभी नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव होते हैं। अब इंजेक्टिव को ही 1 कहा गया है और सर्जेक्टिव को अनटू कहा गया है। अब कोई भी क्वेश्चन को मैं तुमको बताया था कि 1 है कि मेनी वन है, इसको चेक करने का तरीका 1 है या मेनी वन। मैंने बोला था कि बोर्ड मॉडल से अगर चेक करोगे तो इफ फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, तो अगर x1 बराबर x2 हो गया तो 1 है, और इफ फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, x1 नॉट इक्वल x2 है तो यह मेनी वन है। यानी कौन 1 है कौन मेनी वन है, यह बात को तुम्हारे पास क्लियर है कि यह 1 है और यह मेनी वन है। अब देखो यहां पर मॉड एक्स की जहां तक बात हमने किया तो क्या है,
अब मैं एक वक्त करके दिखा दूंगा पांचों को, तो अब और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फंक्शन x इजकल टू मॉड x लिया, तो यहां पर फंक्शन x1 इजकल टू मॉड x1 लिया, यहां पर फंक्शन x2 इजकल टू मॉड x2 लिया, x1 का मॉड इजकल टू x2 का मॉड ले लिया, यहां पर -2, यहां पर +2, तो ये 2 हो गया। अब तुम्हारे पास -2 और 2 आपस में इक्वल नहीं होगा, इसलिए दोस्तों यह मेन इवन फंक्शन होगा, मेन इवन फंक्शन होगा। अब तुम्हारे पास देखना होगा कि सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव की बात करते हैं, तो यहां पर अनटू था और दूसरा तुम्हारे पास इनटू था। एक तुम्हारे पास अनटू फंक्शन है और दूसरा तुम्हारे पास इनटू फंक्शन है। तो अनटू में हम बताए हैं कि फंक्शन a टू b अगर y बराबर b हो जाता है, इसी को कोई बुक लिखता है कि जब रेंज जो है कोडोमेन के बराबर हो जाए, रेंज जो है कोडोमेन के बराबर हो जाए, रेंज जो है कोडोमेन के बराबर हो जाए, तो अनटू कहलाता है। और यही चीज को मैंने यहां पर लिखता हूं कि y बराबर b है, y बराबर b है तो अनटू होगा। और यहां पर फंक्शन a टू b है और y छोटा हो जाए b से, यानी रेंज छोटा हो जाए कोडोमेन से, तो इनटू कहलाएगा। देखो इस प्रश्न में पूरा रियल है, b की वैल्यू पूरा रियल है, और यहां पर मॉड x जो आती है वह नॉन निगेटिव रियल नंबर आती है, यानी रियल पॉजिटिव छोटा हो गई रियल नंबर से, इसलिए इनटू हो गई। यानी तुम कह सकते हो कि यह जो फंक्शन है यह सर मेन इवन इनटू फंक्शन है। इसी ढंग से सिग्नम फंक्शन को देखो, सिग्नम फंक्शन को देखो, तुमको यहां पर फंक्शन x इजकल टू सिग्नम x बताए हैं। अब तुम्हारे पास 2 रखोगे तो सिग्नम 2 की वैल्यू 1 होगी, 3 रखोगे तो सिग्नम 3 की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि x का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होती है तो उसके लिए 1 होता है। यानी तुम कह सकते हो कि जितनी भी बॉक्स ऑपरेटर फंक्शन है, 5 बॉक्स ऑपरेटर फंक्शन है, फिर से नाम सुन लो। पहला मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंडियस फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंडियस फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब जो फंक्शन होते हैं मेन इवन इनटू होते हैं, यानी नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव फंक्शन होते हैं। यह तुम्हारे पास एनसीईआरटी के बुक में इस क्वेश्चन का स्थान दिया गया है, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में। तुम अगर एनसीईआरटी किताब एक्सरसाइज 1.2 बनाओगे तो तुमको वो क्वेश्चन मिलेगा। हो सकता है कि तुम्हारे पास ग्रेटेस्ट इंडियस फंक्शन की चर्चा किया हो, स्मॉलेस्ट इंडियस फंक्शन की चर्चा नहीं किया हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर स्मॉलेस्ट इंडियस फंक्शन की चर्चा नहीं किया है तब भी करना है, आपको बनाना है, फ्रैक्शनल पार्ट को भी बनाना है, तो तुम्हारे पास ये क्लियर हो जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि अब तुमसे प्रश्न ये पूछेगा कि जो इनवर्स, ये जो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन होते हैं ना, अब इसमें तुमको चेक करने के लिए टोटल 12 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग 6-7 तक पहुंच गए हैं। अब तुम्हारे पास इन्वर्टाइल फंक्शन की डिफिनेशन तुम्हारे पास क्लियर हो गए हैं कि वह फंक्शन जो फंक्शन 1 हो और साथ में अनटू फंक्शन हो वह इन्वर्टाइल होगा। ये भी बात समझ गए। अगर इन्वर्टाइल होगा तो क्लियर बात है कि इन्वर्स फंक्शन प्रत्येक का यूनिक फंक्शन होता है। यूनिक फंक्शन इसलिए होता है कि आपको यह बात को तुमको यहां पर प्रश्न पूछेगा कि इन्वर्स, प्रत्येक फंक्शन का इन्वर्स एक यूनिक क्यों होता है, तो आपको जवाब देना है कि इसके पीछे एक ही रहस्य है कि इन्वर्स फंक्शन तभी होता है जब फंक्शन 1 होता है। 1 होगा यानी एक सन का एक मदर होगा। अब जब उसका इन्वर्स कर देंगे तो मदर सन बन जाएगा, सन मदर बन जाएगा, तो वहां पर वो यूनिक होगा। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि अनटू भी होना चाहिए, अनटू होना चाहिए, यानी कोई भी मदर खाली नहीं होना चाहिए, यानी यह जो है इन्वर्स तभी संभव है। तो अब तुम्हारे पास वैसे वैसे फंक्शन ढूंढना है कि कौन ऐसा फंक्शन है जो आपका इन्वर्टाइल फंक्शन डायरेक्ट है। तो देखो, अगर तुम्हारे पास अलजेब्रिक में अगर बात करो तो फंक्शन x इजकल टू x क्यूब, x के पावर 5, x के पावर 7, यानी अगर फंक्शन x इजकल टू
फंक्शन x इजकल टू x टू द पावर 2n प्लस 1, तो इसका इन्वर्स निकल सकता है। तो आखिर इसका इन्वर्स क्या होगा? तो आप इसका जो है इन्वर्स जो आप निकालेंगे, यानी यह इन्वर्स का देखो मीनिंग क्या होता है कि x वाला y हो जाए और y वाला x हो जाए, यानी डोमेन रेंज बन जाए और रेंज डोमेन बन जाए, यानी y बराबर x पर मिरर लग जाए, y बराबर x पर मिरर लग जाए, y बराबर x पर मिरर लग जाए, यह बात तुम्हारे पास है। अब देखोगे तुम्हारे पास कि इसके सहारे हम लोग कैसे करेंगे। अब यहां x के पावर q है, तो y बराबर पहले x का ग्राफ खींच दो, यहां डिक्रीज, ये y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ हो गया। अब इसका इन्वर्स करोगे, एक्स क्यू का इन्वर्स करोगे तो यहां पर पावर 3 है, तो यहां 1/3 हो जाएगा। तो इसका इन्वर्स बिल्कुल आसान है, यह ग्राफ ऐसे यहां पर ऐसे चला जाएगा, यानी यह जो ग्राफ हो गया यह क्यू रूट ऑफ एक्स का हो गया। यानी आपको कुछ नहीं करना है कि कोई अगर इन्वर्स है और कंडीशन उसका फुलफिल कर रहा है तो y बराबर x पर मिरर लगा देंगे, उसका इन्वर्स निकल जाएगा। अब देखोगे कि तुम्हारे पास इसमें डोमेन का काफी इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में तुमको डोमेन पढ़ना था, क्योंकि यहां पर डोमेन रियल टू रियल के लिए है। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसे तुम नहीं कर सकते हो, तो वह फंक्शन हो गया जैसे फंक्शन x इजकल टू एक्स स्क्वायर, x4, x6। तो x स्क्वायर का ग्राफ तो तुम्हारे पास ऐसे होता है। अब y बराबर x का तुम यहां पर खींच दिया, तो ये वाला नहीं पलटी मार सकते हो, केवल यही पलटी मार सकते हो। यानी यहां पर डोमेन डिफाइंड हो गया कि x का जो वैल्यू होना चाहिए वह आपका नॉन नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए। इसीलिए बुक में कभी कभी देखो लिखा रहता है कि रूट अंडर, यहां पर अगर ये x है या x ये है तो यहाँ पर तुम्हारे पास x का वैल्यू जो होना चाहिए, या फंक्शन x ही ले लो, तो यह जो फंक्शन x होना चाहिए वह ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होना चाहिए। तो यह बात तुम्हारे पास क्लियर हो जाएगा, जिससे तुम्हारे पास कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो तुम्हारे पास अगली प्रश्न इसके क्या है, माने 12वें नंबर क्वेश्चन क्या है। तो अब तुम्हारे पास मैं इतना बात कर लिया कि कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है जो तुमको फंसा सकता है। तो अब इसके जो 12 नंबर क्वेश्चन है वह तुम्हारे पास है फंक्शन x इजकल टू एक्स टू द पावर 4। तो x टू द पावर 4 का ग्राफ तुम्हारे पास ये होगा। तो अब x एक्सिस के पैरेलल खींचोगे तो एक से अधिक बार कटा, यानी 1 1 नहीं होगा, यानी यह मेनी 1 होगा। और y की प्रत्येक वैल्यू नहीं दे रही है तो इनटू होगा। इसको मेनी 1 इनटू भी कहते हैं, या नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव भी कहते हैं। अब तुम्हारे पास इसी ढंग से एक और प्रश्न उसमें होगा, फंक्शन x इजकल टू एक्स क्यू। तो फंक्शन x इजकल टू एक्स क्यू का ग्राफ तुम्हारे पास ऐसे है। तो x एक्सिस के पैरेलल खींचोगे तो एक बार y की पूरी वैल्यू दे रही है, यानी यह फंक्शन आपका 1 1 है और साथ में अनटू है। 1 1 भी है और साथ में अनटू है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इंजेक्टिव अब प्लस सर्जेक्टिव, और दोनों जुड़ गया तो बन गया बाइजेक्टिव, यानी यह बाइजेक्टिव फंक्शन है।
तो अब तुम्हारे पास एक्सरसाइज 1.2 तुम्हारे पास समाप्त हुआ। एक्सरसाइज 1.3 हम लोग कल करेंगे, उसमें हम लोग को कंपोजिट फंक्शन पढ़ना है। मीन्स आपको पढ़ना है फॉग, गॉफ, फोग, गॉग, यानी तुम इसको 11th क्लास में इस कंपोजिट फंक्शन को देखा होगा ऐसे कि साइन एक्स स्क्वायर है। तो देखो यहां पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन साइन एक्स है और दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर है। यह कंपोज की गई है, यानी अगर एफ एक्स साइन एक्स है और यहां पर जी एक्स एक्स स्क्वायर है तो यह फॉग हो गया साइन एक्स स्क्वायर। इसी ढंग से अगर ये गॉफ में होता तो तुम्हारे पास साइन स्क्वायर एक्स हो जाता, जो हम कल करेंगे तो ये गॉफ हो जाता। यानी कंपोजिट फंक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जो कल के क्लास में हम लोग करेंगे वो होगा 1.3। क्योंकि देखो इसमें करने का जो तरीका है वो समझ लो कि एक पॉइंट में हम लोग 2 दिन का टाइम लेते हैं। जैसे 1.1 को अगर तुमको देखना है तो उसकी 2 वीडियो बना। पहला दिन में क्या होता है कि पूरे थ्योरी क्लियर करवाते हैं, उसके एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन करवाए, अगले क्लास में उसको पूरा करवा देते हैं। तो यानी रिलेशन का आप क्लास देखेंगे तो 1.1 के लिए आपको 2 लेक्चर देखना होगा, एक रिलेशन का पहला, रिलेशन का दूसरा। तो आपका 1.1 में टोटल 16 क्वेश्चन है जो आपसे बन जाएगा। इसी ढंग से 1.2 में आपका फंक्शन है, तो फंक्शन में आपका 1 है, मेनी 1 है, अनटू है, इनटू है, यानी सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है। इसका भी 2 वीडियो आपके पास है। तो 1.2 में इसकी थ्योरी बताया गया है और अगला जो तुम्हारे पास जो वीडियो है, तीसरी वीडियो जो है आपका, उसमें थ्योरी बताया गया है और चौथी वीडियो जो आज हुआ इसमें 1.2 के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। आपको बढ़िया से करना है, फिर एनसीईआरटी किताब कर लेना है, फिर हर एक बुक को आप करिए। आपको आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा जो भी बुक है उसको आप कीजिए। फिर आपको कंपटीशन का भी एक अलग से वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा रिलेशन फंक्शन, तो अलग से कंपटीशन का भी एक वीडियो बना के आपको लोड कर देंगे कि कंपटीशन में कैसे पूछा जाता है। तो अगले जो हमारा कल का जो वीडियो होगा वो एक्सरसाइज 1.3 के लिए होगा। 1.3 होगा जिसमें कंपोजिट फंक्शन पढ़ना है, तो उसमें हम लोग कंपोजिट फंक्शन को चर्चा करेंगे। धन्यवाद।